तो भाई, आर्सेनल वर्सेस वुल्व्स 2-1। भाई आर्सेनल पिछले 2-3 हफ्तों से जैसा खेल रही है ना, भाई हार्ट अटैक दे रही है। और कल लिटरली भाई मेरा ना दिल मुंह में आ गया था, ऐसा खेला आर्सेनल ने। भाई तुम टेबल देखोगे ना, आर्सेनल टॉप में चल रही है, पता है, टॉप में चल रही है। और वुल्व्स, जो कि अपनी हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट रन ऑफ गेम्स खेला उन्होंने, पिछले सॉरी 8 मैचेस हारे हैं वो, 20th पोजीशन चल रहे हैं। जितने मैचेस आर्सेनल ने हारे हैं उतने वुल्व्स के पॉइंट्स हैं। तो ऐसी टीम के अगेंस्ट अगर तुम मैच खेलने जा रहे हो, तुम टॉप की टीम हो, तुम टाइटल कंटेंडर्स हो, और तुम्हें लीग जीतना है, तुम पिछले 3 साल से सेकंड आ रहे हो, तुम्हें लीग जीतना है, तुमने इतने अच्छे अच्छे ट्रांसफर्स किए हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स खरीदे हैं, और तुम इनसे मतलब इतनी मुश्किल से जाके इतना गंदा खेल के तब जीत रहे हो, तो भाई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। कल का मैच मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। मतलब आई एम ग्लैड कि वो तो आखिर में जाके जीत गए हम। तीनों गोल वोल्स ने मारे हैं एंड स्टिल वोल्स हार चुकी है। उनकी किस्मत ऐसी चल रही है, उनका गेम ऐसा चल रहा है, उनके क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, तुम जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। वो तो बस वोल्स की गलती से हम जीते हैं। अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स की वजह से हम जीते नहीं है। आर्सेनल कल अपनी स्ट्रेंथ्स की वजह से नहीं जीती है, आर्सेनल कल वोल्स की गलती की वजह से जीती है। तो भाई अगर मैं मैच की बात करूँ, तुम वोल्स के अगेंस्ट खेल रहे हो। गोइंग इन टू दिस गेम आई रियली एक्सपेक्टेड कि हम कम से कम, जैसे भैया कोई टीम है अगर वो टाइटल कंटेंडर है, तो उसको एक लीग को ना मैसेज देना होता है। छोटे जो जो मतलब टीम्स रेलिगेशन जोन में, उनको हरा के बहुत ही मतलब एक मैचेस जीतने पड़ते हैं कि 4-5 गोल के मार्जिन से, और मतलब एक लीग को मैसेज देना पड़ता है कि हाँ, वी आर हेयर टू विन। भाई लीड्स यूनाइटेड को हराया था बस 5-0, उसके बाद से आर्सेनल पता नहीं कैसे 2-3-0 से जीतती रहती है। नहीं भाई, मुझे लगा था कि इस मैच में कम से कम 3-4-5 गोल मार सकते हैं इजीली। और आई रियली एक्सपेक्टेड कि स्टार्टिंग में हम 10-20 मिनट में गोल मार देंगे, और उसके बाद गेम ओपन अप होगा जिसमें हम वोल्स को हम और हट कर सकते हैं। लेकिन हमें पता था कि वोल्स कैसे कैसे सेटअप करने वाली है, वही लो ब्लॉक पे, क्योंकि आर्सेनल के तुम होम में खेल रहे हो, आर्सेनल के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो लो ब्लॉक पे तो सेटअप करोगे। पिछले 2-3 साल में आर्सेनल की यही कमी रही है कि वो ऐसी टीम्स को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते जो कि बिल्कुल लो ब्लॉक खेलती हैं, बिल्कुल सिट डाउन करती है बॉल के पीछे, सारे उनके 11 प्लेयर बैठे रहती है। और आर्सेनल में हमने हमेशा बात की कि आर्सेनल के पास क्रिएटिविटी की कमी है, जो क्रिएटिव आउटपुट होता है, जो कि सिर्फ ओडेगार्ड की वजह से आता था पिछले 2-3 सालों में। लेकिन अब एब्रिचे एजे हमने खरीदा है, बाई कुछ प्लेयर्स है जो कि साका जैसे क्रिएट करता है, कभी कभी मार्टिनेली, ट्रॉसार्ड जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट फॉर्म में चल रहा है, वो कभी कभी क्रिएट कर लेता है। तो कल यही मैच था, बिल्कुल टेक्निकल मैच था, बहुत ही पेशेंस वाला मैच था। और वोल्स, ऑनेस्टली वोल्स आर्सेनल को बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर रही थी स्टार्टिंग में 20-30 मिनट में। एक्चुअली फर्स्ट हाफ में, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन फर्स्ट हाफ में आर्सेनल का एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था। वोल्स के अगेंस्ट आर्सेनल का एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था। आर्सेनल ने 7-8 शॉट्स लिए, एक भी टारगेट में नहीं। भाई क्या खेल रहे हो भाई तुम? अगर तुम लो ब्लॉक को नहीं कर पा रहे हो, आर्सेनल ट्राई कर रही थी जो बीच में से चैनल्स से पासेस निकालने का बहुत ट्राई किया आर्सेनल, 4-5 ट्राई किया, ज़ुबिमेंदी ने ट्राई करा था, राइस ट्राई करा था साका को रिलीज करने के लिए, लेकिन हर बार वो पास या तो ओवरहिट हो जा रहा था या पहुंच नहीं पा रहा था वहाँ तक। बहुत ही पेशेंस वाला गेम था। कल आर्सेनल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। पिछला मैच जो हमने चैंपियंस लीग में क्लब ब्रूज के अगेंस्ट खेला, जो हमारे 2 गोल आए, कैसे आए? क्योंकि हमने डी के बाहर से शॉट्स लिए। मैडविक का वो ब्रिलियंट बैंगर ऑफ अ गोल, मार्टिनेली का वो ब्रिलियंट बैंगर ऑफ अ गोल क्यों आया? क्योंकि वो टुक द शॉट। और यही प्रीमियर लीग में तुम क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता। क्या वो आर्टेटा के इंस्ट्रक्शंस हैं? क्या उसने ज़्यादा ही उनको बिल्कुल टैक्टिकली बिल्कुल ये बना दिया है कि तुम शॉट्स नहीं ले सकते? भाई लो ना शॉट्स, कुछ तो होगा। या तो कीपर कोई गलती करेगा, या तो कॉर्नर मिलेगा तुम्हारी वो स्ट्रेंथ से, तुम्हें पता है, या कीपर पैरी करेगा, ग्योकरेस पा सकती है, कुछ कहीं कुछ भी हो सकता है। भाई शॉट तो लो, शॉट्स लिए ही नहीं, शॉट ऑन टारगेट 0 थे, 0। मैं बात करूंगा तो भाई हिनकापी लेफ्ट बैक पर स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, रोटेशन करनी चाहिए हमें, हमारी डिफेंसिवली बहुत इंजरीज हो रही है हमें पता है, लेकिन हिनकापी लेफ्ट बैक में सीरियसली। माइल्स लुइस केली तुम्हें पड़ा है भाई, जो कि मिडफील्ड में तुम्हें एक एक्स्ट्रा नंबर प्रोवाइड करता है, और हिनकैप ये जो कि तुम बोलो ना बोलो एक डिफेंसिव फुल बैक की तरह ही खेलेगा। तुमने उसको लेफ्ट बैक खिला रखा है। सलीबा इंजरी के बाद से आ रहा है, वेरी हैप्पी टू सेम, लेकिन उसको लेफ्ट सेंटर बैक खिला रखा है। क्यों भाई, क्यों? राइट सेंटर बैक खिलाओ ना उसे। टिम्बर स्टार्ट कर रहा था सेंटर बैक में, राइट सेंटर बैक में, और बेन वाइट राइट बैक में अपना लगातार चौथा या पांचवा मैच खेल रहा था। और एक और इंजरी, मुझे नहीं पता भाई क्या ये ट्रेनिंग की गलती है या कुछ क्या है। भाई कितने प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं आर्सेनल के, कितने प्लेयर। फॉरवर्ड प्लेयर्स आने वापस शुरू हुए हैं, तो सारे डिफेंसिव प्लेयर्स गायब हो रहे हैं। गैब्रियल इंजर्ड हो गया, मॉस्कर इंजर्ड हो गया, ठीक है, और ये अब बेन वाइट इंजर्ड हो गया। अब टिम्बर भी इतना गेम खेल रहा है, वो बेचारा एसीएल से आ रहा है पिछले साल से, तो वो भी इंजरी की मुझे डर लगता है उसके लिए। भाई बेन वाइट वापस इंजर्ड हो चुका है। भाई क्या क्या किस्मत चल रही है इंजरीज के साथ आर्सेनल की।
मिडफील्ड में एक्सपेक्टेड कि ओडेगार्ड और एजे स्टार्ट करेंगे विद या तो डेक्लन राइस या जुबिमेंदी, लेकिन हाँ डेक्लन राइस का खिलाना ज़रूरी था क्योंकि ही प्रोवाइड्स समथिंग जो कि कोई और प्लेयर प्रोवाइड नहीं कर सकता इस आर्सेनल टीम में। तो जुबिमेंदी, डेक्लन और एजे की मिडफील्ड स्टार्ट करी थी और विद अ लाइनअप फॉरवर्ड में मार्टिनेली, ग्योकरेस और साका। मुझे लगा था ग्योकरेस इस मैच में बहुत ही अच्छा करेगा, लेकिन अगेन व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग मैच। सेकंड हाफ तो स्टिल थोड़ा बेटर था, लेकिन फर्स्ट हाफ में ग्योकरेस ने बहुत ही गंदा किया है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ है कि वो ऑपोजिशन टीम के सेंटर बैक्स को पिन करता है, दोनों को इन्वॉल्व करके रखता है, लेकिन भाई ये चीज़ तो हावर्ड्स भी कर लेगा ना, ये चीज़ तो हिजूस भी कर लेगा। हमने इसलिए थोड़ी खरीदा कि हो ग्योकरेस को इसलिए थोड़ी खरीदा था भाई, गोल मारने के लिए खरीदा था ना। और उसका एक वो लंबा वही ड्रॉट चल रहा है, पता नहीं कब से उसने गोल नहीं मारा हुआ है। कल उसको एक बहुत ही अच्छा चांस मिला था जो साका ने उसको बिल्कुल एक लो थ्रू बॉल डालती बॉक्स के अंदर। ही शुड हैव डन बेट भाई, बहुत अच्छा करना चाहता है, इतनी गोल्डन चांस थी, उसको आराम से मार सकता था। बाकी कुछ चांसेस बने थे, एक वो ट्रॉसार्ड का जो बिल्कुल उसने नियर पोस्ट मारने का ट्राई कर रहा था वो नहीं हुआ, एक वो मार्टिनेली का हेडर कॉर्नर से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, नीचे उसको हेड डाउन करता तो इजीली गोल जा सकता था। फर्स्ट हाफ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग गया आर्सेनल के थ्रू। मुझे लगा सेकंड हाफ में थोड़े आर्टेटा चेंजेस करेगा, लेकिन नहीं किया उसने वही प्लेयर्स को थोड़ा मौका दिया, खिलाया। माइस लुइस के लिए आ गया था सब्सटीट्यूशन में जब वाइट को इंजरी हुई थी, फिर उसके बाद हिनकैपी और सलीबा सेंटर बैक हो गए थे और लुइस के लिए लेफ्ट बैक और टिम्बर राइट बैक। सेकेंड हाफ में चेंजेस नहीं किए, आर्सेनल वापस से पुश कर रही है अटैक, बहुत सारा की पोजीशन था ऑब्वियसली आर्सेनल पे, ट्राई कर रही थी। डेक्लन राइस के कुछ फ्री किक्स मिली उसे, कुछ बहुत अच्छे अच्छे पासेस उसने पिक किए। सेकंड हाफ में थोड़े शॉट्स लेने स्टार्ट किए, जिसकी वजह से हमें उसका इम्पैक्ट भी दिखा, हमें बहुत सारे कॉर्नर्स मिले और पहला गोल तो आया आर्सेनल का 80th मिनट में। भाई 80th मिनट तक ऐसा इन्वायरमेंट पूरा टेंस सा हो गया था ना, क्योंकि भाई वही थोड़ा फ्लैशबैक्स टाइप आ रहे थे ना, 2-3 साल पहले जैसे हम साउथहैम्पटन से हमने ड्रॉ कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी टाइटल में पूरा लग गया था बिल्कुल, तो यही उसकी थोड़ी वाइब्स आ रही थी। लेकिन चलो कॉर्नर से आया, साका का ब्रिलियंट कॉर्नर दिख गया, जो कि कीपर का एक हार्ड टच होता है और पोस्ट में लगती है और कीपर से लग के वापस रिकॉशेड होके गोल में जाती है, जिसकी वजह आर्सेनल 1-0 लीड करती है। और सबको पता था, प्लेयर्स को पता था, फैंस को पता था कि 1-0 लीड इज़ नॉट इनफ, क्योंकि वोल्व्स वापस अटैक करेगी, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता वोल्व्स को कि वो आर्सेनल को जाके हराएंगे उनके होम में। तो फिर उसके बाद गोल के बाद जाके वोल्व्स थोड़ा अटैकिंग मोड में गई, आर्सेनल को डिफेंड करना पड़ा एंड बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव गलतियाँ की आर्सेनल ने। वोल्व्स अगले 10-15 मिनट तक 80th मिनट के बाद उन्होंने बॉल रखी अपने पास, पूरा गेम चलाई है। उनकी एक बात मुझे ये अच्छी लगी, उन्होंने अपने पासेस को फोर्स नहीं किया जब तक उन्हें एक क्लियर कट चांस नहीं मिला। वो अपने एक स्ट्राइकर सब्स्टिट्यूट करके लाए थे, पता नहीं कौन था वो, 6 फुट 7 इंच का मुस्तंडा, उसको एक शॉट मारा उन्होंने एंड आई रियली थिंक कि उसमें बेटर करना चाहिए था, उस शॉट को ब्लॉक करना चाहिए था, वो शॉट ही ले रहा था बेसिकली। उसने शॉट लिया, स्ट्राइकर खड़ा था, उसके आगे खड़ा था हिनकापी के, उसने एक सर लगाया और गोल पड़ गया। और भाई एट दिस मोमेंट भाई सही में मुझे लगा था कि हमने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं, ड्रॉ हो चुका है। मैं बहुत ही मतलब एक डिसअपॉइंटिंग ड्रॉ होता, बहुत ही भाई वोल्स के अगेंस्ट तुम पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते अगर तुम्हें प्रीमियर लीग जीतना है। सिटी तुम्हारे जस्ट पीछे चल रही है, जो पिछले 2-3 साल से तुम्हें एक हॉन्ट करते हुए आई है, तो वी आर्सेनल कुडंट हैव अफोर्डेड टू ड्रॉप पॉइंट्स एंड थैंक गॉड वो ओन गोल आया। लास्ट मिनट चल रहा था, लास्ट मिनट के 2 मिनट बचे हुए थे, साका का एक क्रॉस डालता है वो हेजूस को और ओन गोल पड़ गया। वोल्व्स ने 3 गोल स्कोर करे और आर्सेनल जीती 2-1 एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी गैब्रियल हेजूस बैक। चैंपियंस लीग में पिछले जस्ट मैच में उसने चैंपियंस लीग में खेला था एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस ही ड्रॉप्ड। जितना ग्योकरेस ने पूरे मैच में नहीं किया था उतना उसने 20 मिनट में कर दिया था। कल भी उसको एक तो चांस मिले थे अच्छे, लेकिन वो जो लास्ट वाला गोल आया पूरा हेजूस के प्रेस की वजह से आया, पूरा जो बिल्कुल उसने डिफेंडर को ऑक्यूपाई करा था, बहुत ही ब्रिलियंट क्रॉस साका मैन ऑफ द मैच, व्हाट अ प्लेयर, स्टार बॉय अपना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स लिए हमने। 1.13 का XG, 1.13 का XG अगेंस्ट 20th पोजीशन टीम। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग गेम, बहुत ही एक थके, प्लेयर्स भी थके हुए लग रहे थे, स्पेशली राइस, थोड़ा रेस्ट दो भाई उसे, 2 शॉट्स ऑन टारगेट। और अब अगला मैच है सिटी और क्रिस्टल पैलेस का, जो कि मेरे लिए देखूंगा, बहुत अच्छे से देखूंगा, बहुत ही क्लोजली देखूंगा एंड पूरा क्रिस्टल पैलेस को सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अगर सिटी ये मैच जीतती है तो वापस से 2 पॉइंट सिर्फ पीछे रहेगी आर्सेनल के लिए। एंड कल आर्सेनल बड़ी मुश्किल से जीती है, 5 पॉइंट की लीड है। अगर आज सिटी पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो एक अच्छी खासी लीड हो सकती है दिसंबर में जाते हुए, क्रिसमस के एंड में आते आते इस हफ्ते तक हम अच्छा खासा टॉप में रहेंगे एक अच्छी खासी लीड के साथ। सो दिस वॉज फॉर द वीडियो। यहाँ तक देखा तो भाई मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग। अगर सुनना अच्छा लगता है तो कर देना भाई।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।